नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, हालांकि बांग्लादेश की खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए इस देश की करोड़ों लोगों की चिंता सबसे महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के मुद्दे पर आज रात आप हमारा कार्यक्रम देखेंगे, लेकिन अभी जो एक इंपॉर्टेंट विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिल रही है, वो जानकारी ये है कि भारत सरकार अब 86,000 करोड़ रुपए का जो डिमांड आया है सरकार के पास निवेशकों का, उस 86,000 करोड़ रुपए को कैसे लौटाया जाए और त्वरित तरीके से लौटाया जाए। क्योंकि अगर भारत सरकार इस पर आज काम करने की शुरुआत करती है तो उनको महीनों लग जाएंगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में। इसलिए हमारे पास जो सूचना मिल रही है वो सूचना यह है कि सरकार की मशीनरी अब सहारा ग्रुप की जो संपत्ति है उसके वैल्यूएशन को लेकर के एक्टिव हो गई है। सरकार अलग अलग तरीके से ईडी के मार्फत से, सहकारिता मंत्रालय के मार्फत से, वित्त मंत्रालय के मार्फत से और अलग अलग बैंकों के माध्यम से जो रियल एस्टेट में या रियल्टी बाजार में जो बैंक काम करते हैं उनके माध्यम से, जिस इलाके में वो है वहां से इस प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा की जा रही हैं। और ये सूचनाएं इसलिए इकट्ठा की जा रही हैं क्योंकि सरकार अब ये चाहती है कि जिनका पैसा डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा है उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि हम आपके पैसे को डूबने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं देंगे। और इसीलिए सरकार ने अब प्रॉपर्टीज की तहकीकात शुरू कर दी है। उसमें इसके पहले भी आपको याद होगा कि चूंकि 217 शहरों में सहारा की प्रॉपर्टीज है और 217 शहरों में जो लैंड बैंक है, वो लैंड बैंक की अभी की क्या रेट है, अभी क्या स्थिति है और उस पर क्या कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। सहारा ग्रुप क्या उस पर जो कुछ भी उनको बनाना था वो बना रही है या नहीं रही है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये सहारा स्टार होटल की है। इसे ऑक्शन के अभी इसमें नहीं रखा है इन्होंने, इसको उन्होंने प्लेस नहीं किया है अपने साथ। अभी मोटे तौर पर जो एमबी वैली है उसके ऊपर सहारा की नजर है, सरकार की नजर है। इसके अलावा मुंबई में बारसोबा एक जगह है, वहां बहुत बड़ा लैंड बैंक है सहारा ग्रुप का, उसके ऊपर भी सरकार की नजर है। सरकार ये सोच रही है कि ऐसे बड़े वैल्यूएबल लैंड जो हैं जिसका फौरन पैसा आ सकता है और उसके लिए बायर मार्केट में खड़े हैं एक प्रकार से, उस प्रॉपर्टीज को पहले ऑक्शन के तहत लाया जाए। इस रेफरेंस में सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि सहारा प्रबंधन के पास कोई और जरिया है पैसे को लौटाने का, क्योंकि इसके पहले तो सरकार को सहारा कहती रही है और जनता को भी सहारा कहती रही है कि हमारे ऊपर जितनी देनदारी है उस देनदारी से कई गुना अधिक हमारी प्रॉपर्टीज है, हमारी संपत्ति है। और अगर हमारा बुरा वक्त आया जिसमें हमें निवेशकों का पैसा किसी भी सूरत में लौटाने पड़े, तो वैसी स्थिति में हमारे पास जो लैंड बैंक है, हमारी जो संपत्ति है, उसका हम ऑक्शन करके उस पैसे को लौटा सकते हैं। अब इस सिलसिले में ये जो एमबी वैली की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लोनावाला महाराष्ट्र में है। मैंने कल भी आपको बताया था कि 10,600 एकड़ से अधिक का ये लैंड है और इस पर दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस घरानों की नजर है और वो चाहता है कि इसके साथ सौदे हों। लेकिन आज से 5-7 साल पहले जब ये प्रॉपर्टी सेबी के पास थी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सेबी को दिया गया इस प्रॉपर्टी को कि आप इसको बेच करके, उस वक्त
जब सुब्रत राय जी जेल में थे और जेल से बाहर आ रहे थे, और उस वक्त ये हो रही थी बात कि सुब्रत राय के बेल अमाउंट के लिए जो 25,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि आप 10,000 करोड़ जमा कीजिए, 5,000 जमा करोड़ कीजिए, किस्तों में जमा कीजिए, तभी सुब्रत राय जी को बेल मिलेगा। उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी सेबी को सौंपी गई थी और सेबी ने उस वक्त 1 साल का वक्त लिया, लेकिन उनको मार्केट में कोई बायर नहीं मिला। अब जो सरकार ढूंढ रही है बायर को, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं है कि जाएगी और प्रॉपर्टी के ऊपर ताला लगा देगी। सरकार के निगाह में प्रॉपर्टी है सहारा ग्रुप की, उनको मालूम है, इसीलिए सरकार अपने तरीके से, जो उनका जो मैकेनिज्म है, उस तरीके से ये कोशिश करने में लग गई है। अलग अलग कमिटियां भी बन गई हैं, हालांकि वो कमेटी आपको पब्लिक डोमेन में कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन कमेटी भी बन गई है। ये भी हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार इस पर बहुत संजीदा है, सरकार बेहद गंभीर है, कि वो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सरकार चाह रही है कि सबसे पहले निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है कि क्या सरकार और सहारा प्रबंधन के बीच में तकरार है या सहारा और सरकार के बीच में दोस्ताना रिश्ते हैं। इसमें 2 तरह की राय आ रही है। एक राय है कि सरकार सहारा को परेशान कर रही है, एक राय है कि सरकार सहारा के साथ मिली हुई है, और ये दोनों बात सत्य नहीं है। न तो सरकार सहारा के साथ मिली हुई है और न ही सरकार सहारा को परेशान कर रही है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात निर्मला सीतारमण ने सदन में कहा कि हम वही काम कर रहे हैं जो कोर्ट ने कहा है। मतलब उन्होंने सारी जिम्मेदारी, सारा ठीकरा कोर्ट के ऊपर फोड़ दिया। निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में सहारा के निवेशकों की पैसे की वापसी हो रही है, और इसके लिए उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस सुभाष रेड्डी और एमिकस क्वेरी अग्रवाल साहब की नियुक्ति कर दी है ऑलरेडी। उनकी देखरेख में हम पैसे की वापसी कर रहे हैं। लेकिन जब पैसे की वापसी कैसे की जाएगी, तो जब हमें पता चला कि सहारा सेबी अकाउंट में लगभग 25,000 करोड़ रुपए हैं, जिसके बारे में कल माननीय सांसद कह रहे थे कि 15,000 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से सरकार के पास लगभग 40,000 करोड़ रुपए हैं। तो जब सरकार के पास 40,000 करोड़ रुपए है, तो 5,000 करोड़ रुपए तो चुनाव के पहले ही उन्होंने देने का मन बनाया। ये 18 जुलाई 2023 की बात है, जब सरकार ने पोर्टल का निर्माण किया और पोर्टल के सहारे लोगों से कहा कि आप अपना आवेदन भेजिए, हम आपके जो भी पैसे हैं हम उसको लौटाएंगे। ये आज से 1 साल पहले की बात है। अब उसमें 4,20,417 लोगों का पैसा लौटा है, और वो भी 300 करोड़ के आसपास लौटा है। वो भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दौरान जो पैसा तो नहीं लौट पाया, लेकिन जो डिमांड है वो डिमांड 86,000 करोड़ का आ गया। तो अगर 86,000 करोड़ का आ गया तो 40,000 करोड़ रुपया सरकार के पास है, और लगभग 46,000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त उनको करना है। अब ये जो बंदोबस्त है, ये सरकार ने करने का मन बना लिया है। अब उसमें सरकार चाहती है कि सहारा प्रबंधन उनको सहयोग करें, और जो भी प्रॉपर्टीज के सही सही कागज हैं वो सरकार को मुहैया करें, क्योंकि बिना इसके तो पेमेंट हो नहीं सकता। सवाल यह है कि सहारा प्रबंधन के पास ये 86,000 करोड़ रुपए जो मूलधन है, अभी उसमें टैक्स और ये सब नहीं जोड़ा गया है। टैक्स जोड़ करके जो अगर आप उसका ब्याज जोड़ते हैं, ब्याज जोड़ करके तो बहुत पैसा हो जाता है, लगभग 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। अब ये कितने लाख करोड़ का है उसका एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन लोग जो बोलते हैं कि 2 लाख करोड़ से भी अधिक हो जाए। तो अभी हम ब्याज पर नहीं जा रहे हैं, पहले तो मूलधन लौट जाए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है,
उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।